आज की वीडियो फॉरएवर पे होने वाले स्कैम्स के बारे में है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो को पूरे ध्यान से और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक सिंगल वीडियो आपके साथ होने वाले बहुत सारे फ्रॉड को, बहुत सारे स्कैम से आपको बचा सकती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड आई एम ए पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर। अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करने वाले हो या फिर आपने ज्वाइन कर लिया है या फिर आप फॉरएवर को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि कहीं ये स्कैम आपके साथ ना हो जाए या फिर ये फ्रॉड कहीं लोग आपके साथ ना कर दे या फिर आप लोगों के कहने पर किसी और के साथ ये स्कैम ना कर दे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि अभी के टाइम में ना फॉरएवर बहुत स्पीडली ग्रो कर रही है, बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं एंड यहाँ पे फॉरएवर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टीम काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एंड सारे टीम्स का ना काम करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें से कुछ टीम्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बहुत ऑथेंटिक तरीके से काम कर रही है, वहीं पे कुछ टीम्स बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, कंपनी का इमेज डाउन कर रहे हैं, कंपनी के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कंपनी के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। शायद मेरी इन बातों से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो रहा होगा, तो चलिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मेरे वीडियोज़ को देख करके एक हाउस वाइफ थी, वो पर्सन मुझे कॉन्टैक्ट करती है और मेरे पास कंसर्न लेकर के आती है कि उनके साथ एक स्कैम हुआ है। और वो स्कैम क्या हुआ था कि एक्चुअली वो इंस्टाग्राम देख रही थी, ठीक है, वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट आया वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, एक फॉर्म आया, तो वो फॉर्म को फिलअप कर देती है। ठीक है, फॉर्म को फिलअप करने के बाद उनको बहुत सारे सेशंस दिखाए जाते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स दिए जाते हैं, ओके, एंड उसके बाद उनका आईडी क्रिएट होता है। और जब ये सारे प्रोसेस हो जाता है तो उनका आईडी भी वो खुद नहीं क्रिएट करती, उनकी अपलाइन क्रिएट करती है। जब सारे सेशंस कंप्लीट हो गए, सारे ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गए, तो उनको वर्क स्टार्ट करने के लिए 2CC करने के लिए कहा गया। तो वो हाउस वाइफ थी, उनके पास लिटरली उतने पैसे नहीं थे कि वो वन टाइम में कॉम्बो परचेज करके 2CC कर ले। सो उसने बोला कि मैं 2CC नहीं कर सकती, तो उसको दूसरा ऑप्शन बताया गया। तब जा करके दूसरा ऑप्शन बताया गया कि आप यहाँ पे मिनिमम बिलिंग करके भी काम कर सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो। तो वो बहुत खुश हुई ये जान करके कि वो 5,000 का प्रोडक्ट खरीद करके यहाँ पे एज ए प्रीफर्ड कस्टमर अपना वर्क स्टार्ट कर सकती है। तो उसने अरेंज करके अपने हस्बैंड से लेकर के वो 5,000 का बिलिंग कर देती है, ठीक है। और वो 5,000 का बिलिंग कैसे करती है, वो 5,000 उसके अपलाइन अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करवाते हैं। फिर 5,000 जब वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, तब जा करके उसके अपलाइन उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब ऑर्डर प्लेस हो गया तो उसका स्क्रीनशॉट उस लेडी को भेजा जाता है। फिर कुछ दिन के बाद उनके प्रोडक्ट उनके घर में पहुंच जाते हैं। अब वो परेशान, वो बोलती है कि अब मुझे काम करने के लिए तो सिखाइए कि काम करना क्या है। अब देखो ये बात कि उसने 5,000 की बिलिंग भी कर ली है और अब वो काम करने के लिए पूछ रही कि मुझे काम करना क्या है। अभी तक उसको ये क्लियर नहीं किया गया कि आखिर में उसको काम क्या करना है। सोचो कि कितना ज़्यादा लोगों को घुमाया फिराया जाता है, कितना लोगों को माइंड में प्रेशर दिया जाता है। आखिर के इतने टाइम तक वो क्या ट्रेनिंग में दिखा रहे थे जिससे पर्सन को क्लियर ही नहीं हो पाया कि आखिर की काम क्या करना है। चलो ये सब को छोड़ते हैं। जब वो बोली कि मैम अब तो मैंने 5,000 की बिलिंग भी कर ली है, मुझे काम तो बता दो कि करना क्या है। तो उसके अपलाइन बोलती है कि देखिए मैं आपको अभी काम करने के लिए नहीं बता सकती, आप पहले अपना 2CC कंप्लीट करो, ठीक है। ये सुनने के बाद वो लेडी एकदम शॉक्ड हो गई। उसे ना लाइक ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं स्कैम में तो नहीं फंस गई, क्योंकि ये तो पहले बोल रही थी कि 5,000 का बिलिंग कर लेते हो तो आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको ग्रुप में ऐड किया गया। फिर वहाँ पे होता है ना कि लोगों को प्रेशराइज करके 2CC करने के लिए बोला जाता है, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 5,000 की बिलिंग करने के बाद भी उसे अच्छा खासा टाइम दिया गया, लाइक 15 से 20 दिन की आप अपना 2CC पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ही हम आपका वर्क करना स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। और उसे डेली डेली कॉल करके ना एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि देखिए आपके साथ उसने भी ज्वाइन किया था, उसने भी 5,000 की बिलिंग की थी, लेकिन अभी देखो 2CC कर ली। वो भी हाउस वाइफ थी, उसके पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपने ज्वेलरी बेच करके पैसे इकट्ठा किए और अभी जा करके वो 2CC कंप्लीट की। आप सोच सकते हो कि कोई वुमेन अपना ज्वेलरी बेच करके 2CC कर रही है, क्या ये सही है? और ये एग्जाम्पल दूसरे लेडी को दिया जा रहा है ताकि आप भी इससे इंस्पायर्ड हो और आप भी अगर पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना ज्वेलरी बेचो, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक लेडी के पास कुछ हो या ना हो, ज्वेलरी जरूर होते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, लेकिन होते जरूर है। क्या ये सही तरीका है 2CC करवाने का? क्या पर्सन के पास अगर जेन्युइनली 30,000 नहीं है 2CC करने के लिए एट ए टाइम, तो क्या वो 5,000 की बिलिंग करके नहीं कर सकता? और वो 5,000 की ऑलरेडी बिलिंग की हुई है, फिर भी उसको वर्क करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है, उसको समझाया नहीं जा रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा है। जब वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लगे ना, तब फिर वो हिम्मत करके या इधर उधर से जुटा करके, उसके हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि तुम इन सभी चीज़ों में मत फंसो, ये सब स्कैम होता है।
इन सभी लोगों की वजह से ना नेटवर्क मार्केटिंग एक बदनाम हो चुकी है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, अब वो जैसे तैसे करके ना 7,000 और अरेंज करती है। ठीक है, और 7,000 अरेंज करके फिर से वो अपना प्रोडक्ट खुद से ऑर्डर नहीं करती है, उसके अपलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं। अब हाउस वाइफ है, उतना नॉलेज नहीं होता है। अब वो सोच रही कि कुछ अच्छा करने के लिए हम पैसे अरेंज कर रहे हैं ताकि इससे कमा सके, यही सोच करके वो फिर से उनके अकाउंट में 7,000 ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन अब क्या होता है कि वो 7,000 रख लेते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे और अरेंज करो, 19,000 और अरेंज करो। 12,000 वो दे चुकी थी, 19,000 और अरेंज करो ताकि मैं आपके 2cc का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकूं और उसके बाद आप काम करोगे। अब वो कहाँ से अरेंज करेगी? अब 7,000 ट्रांसफ़र करने के बाद भी वो उसे काम नहीं सिखा रहे, काम नहीं बता रहे, और वो बैठी हुई है, 1 महीने होने चले, वो बैठी हुई है। अब वो बोल रही है कि नहीं, अब मुझे नहीं काम करना, मेरे अकाउंट में पैसे दे दो, मेरे जो 7,000 आपने लिया है वो प्लीज़ वापस कर दो, क्योंकि 5,000 का तो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर कर दिए, मुझे रिसीव हो गया, बट प्लीज़ 7,000 मुझे वापस कर दो। वो लोग नहीं कर रहे। वो लोग बोलते हैं कि मैं आपको 25 अक्टूबर का टाइम देता हूँ, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर देखा जाएगा। वो लेडी लिटरली अपने पैसे दे करके वो रिक्वेस्ट कर रही है, रो रही है। ठीक है, वो मांग रही है, बट फिर भी वो नहीं दे रहे। क्या ये सही तरीका है लोगों के साथ काम करने का? अगर लोग इस तरीके से काम करेंगे तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं। और स्पेशली एक हाउसवाइफ, सोच सकते हो कि हाउसवाइफ के पास ना पैसे नहीं होते, एंड स्पेशली उनके हस्बैंड, बहुत सारे लोगों के हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। क्या इस तरीके व्यवहार करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो जब बहुत सारी चीज़ों से तंग आ गई ना, तो यूट्यूब पे सर्च करने लगी कि क्या मैं सही जगह पे पैसे दी हूँ या फिर नहीं। और फिर वो मुझे कांटेक्ट की, फिर मैंने उसको पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें गाइड किया, सारी चीज़ें बताया। फिर मैं बोली कि आप मुझे पैसे मांगो, एनी हाउ मांगो, और नहीं देते तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप ऑनलाइन लोगों को रीच किए हो, उनको कांटेक्ट किए हो, तो आपके पास उनके कांटेक्ट नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहे तो 2 सेकंड में आपको ब्लॉक करके आपको कांटेक्ट लिस्ट से हटा सकते हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। ये एक बहुत ही रियल एग्जाम्पल है, कल परसों का ही बात है। मैं उनका नाम नहीं बता सकती, ना ही चेहरा रिवील कर सकती हूँ और ना ही प्लेस रिवील कर सकती हूँ। प्लीज़, मेरा काम था बताना। अगर आपको मेरे बातों पे ट्रस्ट है, मेरी चीज़ों पर ट्रस्ट है, तो आप करना, अदरवाइज़ योर चॉइस, आपकी लाइफ। आप जहाँ चाहो लोगों को ज्वाइन करो, लोगों की बातें सुनो, लोगों की स्कैम में फंसो, आपकी मर्जी, आपके पैसे, आपको जहाँ पे मन करे आप लोगों को दो, नो वरी। ठीक है, मेरा काम है बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, अदरवाइज यू कैन गो एनीवेयर। लोग बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए। मैं बार बार अपने वीडियोस में एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि आपको ना ही आईडी क्रिएट करने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत है, ना ही प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत है। चाहे आप 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट करना चाहो या फिर आप 2cc से स्टार्ट करना चाहो, किसी भी चीज़ के लिए ना 1 रुपए भी आप किसी के भी पर्सनल अकाउंट में मत भेजो। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो ना, इन फ्यूचर अगर आप मेरे साथ वर्क करोगे, ठीक है, तो मैं भी आपको गाइड करूंगी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप 1 रुपए भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, ना ही आईडी क्रिएट करने के लिए, ना ही ट्रेनिंग देने के लिए, ना ही प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखो। ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, और हमारे टीम में लोगों को खुद से करने के लिए चीज़ें सिखाई जाती है। आप आईडी भी खुद से क्रिएट करो, प्रोडक्ट भी खुद से ऑर्डर करो, जो भी आपको पे करना आप कंपनी को पे करोगे, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है ना मेरी टीम में, लोगों को कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताई जाती है। तो अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो, आप एक बेहतर अपलाइन को सर्च कर रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ काम कर सकते हो, इफ़ यू ट्रस्ट ऑन मी। ओके, अदरवाइज आपकी चॉइस, आपकी लाइफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि आगे से आने वाले जितने भी ऑथेंटिक वीडियो हो वो आप मिस ना कर जाए। और ऊपर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो। ठीक है।